नमस्कार। शिक्षाकुल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, कहाँ जाकर के वो गिरती है, आदि जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, एक बार हम मैप के माध्यम से जान लें कि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। ये देखिए, ये इंडस जो शब्द है ये सिंधु नदी के लिए ही आता है और ये यहाँ से बहती हुई इधर पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से फिर ये अरब सागर में गिरती है। ये जो लाइन देख रहे हैं बॉर्डर लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच की। तो यहाँ देखिए, इसकी कुछ जो सहायक नदियाँ हैं, ये इधर जास्कर और इधर जाएंगे तो ये श्योक नदी है, गिलगित, स्वात नदी है, ये काबुल है, ये खुर्रम है, ये तोची, ये गुमाल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये इसके दाहिने किनारे से मिलती हैं और ये जो नदियां निकलती हैं, ये जो एरिया है ये है किरथर और सुलेमान पहाड़ियां, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पड़ती हैं। अब यहाँ इसमें इधर से जो नदियां मिलती हैं, जैसे ये सतलुज नदी यहाँ से निकल करके, ये व्यास नदी है, ये यहाँ पर रावी आती है और ये चिनाब नदी है, ये झेलम है, ये यहाँ पर मिल करके चिनाब बनती है और ये रावी भी चिनाब में मिल जाती है और सतलुज भी फिर जाकर के चिनाब में मिल जाती है और यहाँ ये इसमें सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो ये सिंधु नदी का मैप है। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि कहाँ से ये निकलती है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए एक बार विस्तार से जान लेते हैं। अब जानते हैं सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है। तो ये तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से ये नदी निकलती है। लगभग 4164 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है और विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। तो सिंधु नदी का जो तंत्र है, सिंधु नदी काफ़ी बड़ा है। ये सिंधु नदी का नदी तंत्र लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और अगर भारत में इसकी बात करें तो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर एरिया लगभग भारत में है सिंधु नदी तंत्र का। लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 2,880 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 1,114 किलोमीटर। इसकी लंबाई भारत में है और ये भारत में जो हिमालय की नदियां हैं उनमें सबसे पश्चिमी नदी है ये सिंधु नदी। ये ध्यान रखने की बात है कि भारत में जो हिमालय की जो नदियां हैं उनमें सबसे पश्चिमी जो नदी है वो क्या है, सिंधु नदी है। और तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में बोलते हैं इसको सिंगी खम्बान या शेरमुख। लद्दाख में जो जास्कर श्रेणियों के बीच, ये जास्कर श्रेणियां हैं ना, उन जास्कर श्रेणियों के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में ये बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से ये गुजरती है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की वो क्या है, श्योक, जास्कर, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग व द्रास, ये क्या है, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। इसके दाहिने तरफ से जो मिलने वाली नदियां हैं, जो दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां हैं उनमें काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर। और ये निकलती कहाँ से हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, वहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मोथनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। ये पंचनद क्या है, ये पंजाब की 5 नदियाँ हैं। देखिए पंचनद, ये पंचनद पंजाब की 5 मुख्य नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये जो 5 नदियां हैं ये भी इसमें मिलती हैं। इनका जल भी ये सिंधु नदी प्राप्त करती है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। तो कहाँ गिरती है जाकर के, अरब सागर में। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में केवल लेह में बहती है। अब एक सिंधु जल समझौता हुआ था
जो सिंधु जल समझौता था ये 1960 के अनुच्छेदों के अनुसार 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, क्योंकि सिंधु नदी के जल को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चला और उसके तहत ये 1960 में एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। 1960 का जो समझौता है उस समझौते के अनुसार भारत जो सिंधु नदी प्रक्रम है पूरा, उसका केवल 20% जल ही उपयोग करता है और इसका जो उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिम भाग हैं उनमें सिंचाई के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, सिंधु नदी के जल का। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद हुआ उस बंटवारे में भारत को 20% जल मिला और जो 5 नदियां हैं जिन्हें पंचनद कहा गया है, पंचनद ये जो पंजाब की 5 मुख्य नदियां हैं इनको कहा गया है सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये 5 नदियां अपना जल सिंधु नदी में मिलाती हैं। सिंधु नदी की ये सहायक नदियां हैं। तो यहाँ भी अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे ये जो 2 नदियां हैं ये पंजाब और हरियाणा के मध्य विवादित नदियां हैं। सिंधु नदी के जल को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद हुआ जिसमें 20% हिस्सा जो है वो भारत को मिला जल का, लेकिन ये 2 नदियां जो है वो हरियाणा और पंजाब के मध्य विवादित हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा और मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम यहाँ परीक्षा से आपकी परीक्षाओं से संबंधित जो है वो अध्ययन सामग्री अपलोड करते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।